जय। सप्तम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रहलाद जी का चरित्र इसमें सुखदेव जी बताते हैं। परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी भगवान तो कहते हैं मैं समदर्शी हूँ, पक्षपात नहीं करता, परंतु हमेशा कथाओं में तो ठाकुर जी केवल देवों का पक्ष लेते हुए ज्यादा दिखते हैं। क्या भगवान का राक्षसों से कोई बैर है? सुखदेव जी ने बोला, परीक्षित भगवान समदर्शी ही हैं, उनका विशेष स्नेह उनके भक्तों के लिए है। देव उनसे प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी भी प्रेम करके उनको तारते हैं। दानव उनसे बैर करते हैं तो ठाकुर जी विध्वंस करके उनको तारते हैं। परंतु भगवान ना कोई जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना वर्ण देखते हैं। अरे यद्यपि अगर भगवान का दैत्यों से कोई बैर होता तो क्यों कयाधु पुत्र प्रहलाद को भगवान इतना स्नेह देते? तो यहाँ पर प्रहलाद चरित्र सुखदेव जी सुनाते हैं। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई नारायण से बहुत बैर करने लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 4 पुत्र इसके हुए, उसमें से सबसे छोटे हैं प्रहलाद। पुत्र जब थोड़े सयाने हुए तो उनको गुरुकुल भेजा, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। परंतु प्रहलाद जी को बचपन से ही एक रोग लग गया। कौन सा रोग लगा? तो बोले कृष्ण भक्ति का रोग। इतनी जल्दी कोविड नहीं फैलता जितनी जल्दी कृष्ण भक्ति फैल जाती है। एक भी संत हो जाए तो पूरे स्थान को तीर्थ बना देता है, अपनी भक्ति का रोग सब पर चढ़ा देता है। तो प्रहलाद जी में भी ये रोग बचपन से था। जब गुरु जी के पास गए पढ़ने, शिक्षा उन्होंने अध्ययन किया तो एक दिन पिताजी उनके गुरुकुल आ गए। पुत्र को हृदय से लगाते हुए पूछा, बेटा क्या तुमने अपने विद्यालय में गुरुजी से पढ़ा? जरा मुझे भी कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी व्यक्ति को इस भवाटवी जो ये कुआं है ना संसार का, जिस दलदल में हर कोई फंसता जा रहा है, इससे दूर जाकर वन में भगवान हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को गाइड करता है। एक जगह खड्डा था, एक अंधा गया तो उस खड्डे में गिरा, आवाज हुई, पीछे वाले अंधों ने पूछा, अरे आवाज कैसी हुई है? तो उसने बोला, मैं तो गिर गया, जब मैं गिर गया तो इनको क्यों छोड़ो? कुछ नहीं रास्ता आगे ठीक है, चलते रहो। तो ऐसे करते करते सारे अंधे गिरते गए। वैसे ही ये जो भव सागर है, इस बंधनों के गड्ढे में हर कोई गिरता जाता है। समझदार को चाहिए कि वो वन में जाकर भगवान नाम हरि संकीर्तन करे। देखिए यहाँ पे कृष्ण जन्म की व्यवस्था तो चल ही रही है। आप कथा का तब तक आनंद लीजिए। तो हर किसी को वन में जाकर भगवान नाम लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप का मूड भरा, मेरा पुत्र मेरे गोदी में मेरी शत्रु की तारीफ करता है और कहता है पिताजी हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो गुस्से से उसको गोदी से निकाल दिया। सोचा बच्चों को तो कौन पढ़ाने वाला, गुरु है। गुरु के पास गए, तलवार गुरु के सर में रखकर पूछा, अरे मेरे पुत्र को कौन बिगाड़ रहा है? अपने विद्यालय में ये सब पढ़ाते हो, मुझे कह रहा है कि भगवान नाम लो। गुरु जी का नाम है संडामृत। दैत्य गुरु के 2 पुत्र हुए, वही यहाँ पे गुरु जी थे। उन्होंने बोला हमने नहीं पढ़ाया, ऐसा कोई भी कोर्स हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अरे जो आप कहते हो हम वही करते हैं। आपने बोला ग माने गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलती है, तो हमने ग माने गधा कर दिया। बोलो
राधे राधे। हमने कुछ नहीं पढ़ाया, पर आप हमें मौका दीजिए, बच्चा है, हम इसको सुधारेंगे। पिताजी मान गए। कुछ समय बाद छुट्टी लेकर गुरुकुल से जब प्रहलाद घर आए तो पिताजी ने फिर गले से लगा लिया, पुत्र कोई बढ़िया पाठ बताओ जो तुमने पढ़ा हो। गुरुजी बगल में नहीं खड़े हैं। प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ देखकर सोचा, पिताजी ने बढ़िया पाठ पूछा है तो घटिया तो नहीं बताऊंगा, कोई बढ़िया पाठ ही बताऊंगा। तो इस बार प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुनानी चालू कर दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। जब ऐसी नवदा भक्ति का उपदेश दिया, 9 पाठ बता दिए, भगवान की अर्चना करो, वंदना करो, स्मरण करो, अब तो हिरण्यकश्यप से सहा नहीं किया और तलवार उठाई और गुरु जी के गले में लग दी। क्यों मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो? अरे मेरा पुत्र राजा है, राजनीति सिखाती है, क्या सिखा दिया? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी ने बोला, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। राजन आपका पुत्र तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है, गुरुकुल में कहीं ये नहीं पढ़ाया जाता। पिताजी ने बोला, अरे दैत्य रूपी चंदन के वृक्षों के बीच में तो बंगूर कहां से पैदा हुआ? सच सच बता, किसने तेरी ये बुद्धि खराब करी है? अब प्रहलाद जी बोल पड़े, सोई जानेगी जही देव जनाए। पिताजी, भगवान की जिस पे कृपा होती है ना, वही जान पाता है। अब पिताजी समझ गए ये अब ठीक होने वाला नहीं, रोग गहरा हो चुका है और ये रोग तो फैलता है। तो कहा, जब रोग ठीक नहीं हो सकता तो रोगी को ही निपटा दो। तो कभी कुएं में गिराया, कभी आग में जलाया, कभी पानी में डुबाया, कभी सर्पों से टसवाया। जब कुछ नहीं कर पाया फिर घबराया, अब क्या करूं? गुरुजी ने समझाया, राजन कुछ समय और लो, क्या पता समझ जाए, बच्चा है। पिताजी ने बोला, ठीक है। अब एक दिन गुरुजी कहीं गए थे, विद्यालय में केवल शिष्य थे। प्रहलाद जी ने बोला, तुम सब खेल खेल रहे हो, चलो इधर आओ, मैं तुम्हें श्रीमद् नारायण की कथा सुनाता हूं। अब तो प्रहलाद जी उपदेश करने लगे। सभी विद्यार्थियों ने बोला, अरे प्रहलाद, गुरुजी ने तो कभी ये बातें नहीं बताई, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? प्रहलाद जी ने बोला, जब नारद जी मेरी माता को ले गए थे तो उनके गर्भ से मैंने सब सुन लिया। तो सभी शिष्यों ने बोला, वास्तव में प्रहलाद, तुम तो बड़े पढ़ाए आए हो, पर तुम्हारे साथ हमारा भी मन होता है कीर्तन करने का, पर तुम्हारे पिताजी के भय से हम अपने आप को रोक लेते हैं। प्रहलाद जी ने बोला, मेरे पिताजी का भय करते हो? जगदीश्वर का तुम्हें कोई भय नहीं? अरे जिसने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी भी करेगा। तुम मुझ पर छोड़ दो और एक बार संकीर्तन का आनंद लो। अब तो सभी विद्यार्थी संकीर्तन करने लगे। उसी समय गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा, ये तो अनर्थ हो गया, राजा मुझे मार दे, इससे पहले मैं ही राजा को बुला देता हूँ। भागे राजा के पास। हिरण्यकश्यप आए, लेकिन क्या हो रहा है विद्यालय में? देखा सभी संकीर्तन कर रहे हैं तो आंखें लाल हो गई, क्रोध से भर गया। जैसे बालकों ने देखा राजा आ गया तो जो जैसे खड़ा था, किसी का हाथ था यहाँ था तो यहीं रह गया, डर के मारे कांपने लगे और प्रहलाद जी को इशारा करने लगे, भाई अब तू संभाल। प्रहलाद जी ने बोला, तुम चिंता मत करो, देखो राम नाम मुख पर और राम सेवा हाथ पे,
फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। राम जी ने प्रहलाद जी ने बोला तुम चिंता मत करो। पिताजी ने बोला क्यों तुम किसके भरोसे ये संकीर्तन कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? हे दुष्ट कुल घाटी, अब तो इतनी गाली कहने लगा, किस बल पे ये सब संकीर्तन कर रहे हैं? प्रहलाद जी ने बोला हम तो उसके पद में संकीर्तन कर रहे हैं जिसने आपको इतने सारे वरदान दिए। अरे जो ब्रह्मा जी को शक्ति देता है, हम उसके बल पे संकीर्तन कर रहे हैं। पिताजी ने बोला अच्छा बता कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने बोला भगवान तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है। हिरण्यकश्यप ने बोला अगर कण कण में व्याप्त है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? प्रहलाद जी ने बोला मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने बोला क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने बोला हाँ मुझे तो दिख रहे हैं। पिताजी शायद आप ही सही से नहीं देख रहे, अब तो क्रोध में ऐसे बढ़ गए कि उठाया अपना वज्र और मारा खंभे में, और खंभे में मारते उससे पहले ही नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो जल चलानो, निकसो नरना हर को अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे संजीव लपन पावे, चित्त बद्ध सरोज मानो अंग जात खाना है। इतने भयानक रूप में आज प्रभु प्रकट हुए हैं। हिरण्यकश्यप भी डर गया, वास्तव में इसका भगवान है तो बहुत खतरनाक। और अपने वरदानों को याद किया, हिम्मत बांधी और लड़ना प्रारंभ किया। प्रभु ने कुछ समय नृत्य किया और हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में बिठाकर मारना प्रारंभ किया। सोई हिरण्यकश्यप बोल पड़ा मुझे वरदान मिला है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने बोला ना दिन हो रही है ना रात हो रहा है, संध्या का समय। हिरण्यकश्यप ने बोला ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान ने बोला सुन हम बीच देरी में हैं, ना भीतर है ना बाहर है। हिरण्यकश्यप ने बोला ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने बोला तेरे लिए तो मेरे नाखून ही काफी है। हिरण्यकश्यप ने बोला ना नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं। भगवान ने बोला मैं तो नरसिंह हूँ। हिरण्यकश्यप ने बोला 12 मास में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने बोला ये 13वां अधिक मास तेरे लिए ही बुक करवाए हैं स्पेशल। और सारे वरदानों को खंडित करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप के उधर में अपने नाखून डालकर उसका उधर फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब तो भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। सभी डर गए, क्या करें, इतने खतरनाक लग रहे हैं। डर डर के कोई देवता आ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, दूर से भाग जा रहा है। नारद जी ने बोला देवियां अक्सर अपने पति को शांत करना जानती हैं, जाओ लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी थाली सजाकर आई, हिरण्यकश्यप के नरसिंह भगवान के चरणों में जब आरती उतारी और मुख में ले गई तो ऐसी दहाड़ भगवान ने मारी कि लक्ष्मी जी ने तो वो वहीं पटका और तैया मैया करके भाग गई। अब सबने बोला इनका क्रोध शांत कैसे हो? तो प्रहलाद जी की ओर देखा, भाई तेरे लिए ही आए हैं, तू ही जा। प्रहलाद जी गए और भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा तो हृदय से लगा दिया। प्रहलाद को पूछा प्रभु ने कि तुम्हें डर नहीं लगा